हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतरिक्ष का और कार्यक्रम और भारत। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, कौन सी महिला थी, ठीक है, और कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में तैर कर आया, है ना। और कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ेंगे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। तो अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब से हुआ? तो ये हुआ था 1957। अब इसे याद कैसे करेंगे कि एक बार सुन लें और कभी भूले भी ना। तो आप सबको याद होगा कि 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना। तो ठीक उसके 100 साल बाद, ठीक है, ठीक उसके 100 साल बाद क्या हुआ था? अंतरिक्ष युग का श्री गणेश, मतलब अंतरिक्ष में हमारा आना जाना शुरू हो गया था, ठीक है, यानी उसका काम शुरू हो गया था। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? 1957 से हम स्टार्ट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब से हुआ? भाई जब बाहर विदेशों में शुरू हो गया था तो भारत में भी शुरू होना था। तो कब से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ ठीक 5 साल बाद। ठीक है, ठीक 5 साल बाद भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंतरिक्ष भाई कार्यक्रम शुरू कर दिए। अब उसके लिए एक प्रॉपर विभाग चाहिए पड़ता है ना। तो अंतरिक्ष विभाग या कह आयोग की स्थापना का भाई उसके ठीक 10 साल बाद, 5 साल बाद कार्यक्रम शुरू कर दिया भारत ने और ठीक 10 साल बाद आयोग बन गया। आगे बढ़ते हैं। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बहुत बार देखा है मैंने, एग्जाम में पूछता है कि पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन होते हैं, कौन कहलाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्होंने शुरुआत कराई वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मिसाइल, भारतीय मिसाइल या इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे सबको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गया था, 1969। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? लाइका। ठीक है, आई लाइक एनिमल्स, तो लाइका जो क्या थी? एक कुतिया थी, लाइका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीमेल डॉग थी, कुतिया नहीं बोलेंगे, लिखा यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था जो, कौन था वो? मेजर यूरी गगारिन। ठीक है, गगारिन है, मेजर यूरी गगारिन। तो गागरिन बोलेंगे जल्दी तो जाएगा। ठीक है, मेजर यूरी गगारिन। ये कहाँ गए थे? ये सोवियत संघ के, कब गए थे? 1961 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ठीक 8 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो भी थी सोवियत संघ की। और ठीक 2 साल बाद, क्योंकि हमें महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे होती हैं, तो ये 2 साल बाद गई है। ठीक है, पहले नहीं गई, 2 साल बाद गई है, 1963 में। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, ये महिलाओं के 2 कदम बाद। भाई ये तो अंतरिक्ष में तैर के आ रहा है। हमसे तो भाई तालाब में नहीं तैरा जाता, जो हमारे घर के पास एक स्विमिंग पूल है वहां पे नहीं तैर पाते हम। ये बंदा अंतरिक्ष में तैर के आ रहा है। तो ये कौन है? अलेक्सी लियोनोव। ठीक है, अलेक्सी लियोनोव, जो भी कहाँ का था? सोवियत संघ का था। और ये तो भाई महिलाओं से भी 2 कदम आगे निकला, है ना, तैर के आ रहा है वहां पे। लेकिन महिलाएं फिर से आ गई आगे। तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन है? स्वेतलाना सवितकाया। ठीक है, स्वेतलाना सवितकाया। डेट ये थी 1984 में। ठीक है, उस टाइम बाद का था इसका, 1984 में ये तैरने गई थी अंतरिक्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? फाम तुआनपे। ठीक है, फाम तुआनपे। एशिया अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई व्यक्ति जो था एशिया महाद्वीप का, वो कौन था? फाम तुआनपे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय आ गया भाई, भारतीय कौन था? कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश वर्मा। ठीक है,
स्क्वाड्रन लीडर राकेश वर्मा, जो कब गया 3 अप्रैल 1984। ये वही तारीख है जिस तारीख को स्वेतलाना स्वेतकाया पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में तैरने वाली थी, है ना। तो डेट भी याद रखेंगे यहाँ पे राकेश शर्मा के लिए 3 अप्रैल 1984। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कल्पना चावला। वही हरियाणा, 1997 में डेट ऑफ बर्थ याद कर लो। ठीक है, 1997 में डेट ऑफ बर्थ है। कल्पना चावला हरियाणा की थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, जो कहाँ की, जो कितने दिन रही थी? 195 दिन, जो 2007 की बात है। ठीक है, सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स, 195 डेज 2007 में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, जहां पे मानव नहीं था, सब पूरा की पूरा ऑटोमेटिक था, वो कौन था? लूना 16, पूरा की पूरा ऑटोमेटिक। ठीक है, लूना 16, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16, लूना 16 है। ठीक है, भारत का प्रथम चालक रहित यान, ये बात थी। लूना 16 कहाँ का है? ये है विश्व का। ठीक है, प्रथम मानव जो सबसे पहले बना था वो कौन था? लूना 16 था। लेकिन भारत का कौन है? लक्ष्य है। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। ठीक है, बिना किसी चालक के था जो लक्ष्य। लक्ष्य पूरा कर लिया हमने, है ना। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन बिना चालक का अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। ठीक है, लूना 9 था, 16 नहीं है, 9 है। 9 तो वो है जो क्या था, मानव रहित यान था प्रथम, और चांद से पहले पर उतरा वो कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, भाई आ गए हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका के थे ये। तारीख क्या है? 21 जुलाई 1969। कहीं कहीं मिलता है 20 जुलाई, ठीक है, तो याद कर लेंगे 21 जुलाई है 1965। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। ठीक है, जो ये हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये गए थे अपोलो 11 में उड़कर चांद तक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका के थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? पर्यटक क्या होता है? घूमने वाले, जो घूमने आते हैं यात्री। तो वो कौन थे? डेनिस टीटो। ठीक है, डेनिस टीटो यूएस के थे ये, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यानी एक यात्री के तौर पर ये अंतरिक्ष में गए थे। तो कौन है? डेनिस टीटो, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और पर्यटन महिला, प्रथम पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटन कौन थी? अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी। ठीक है, 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए में। ठीक है, यूएसए का था। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था भाई? वाइकिंग 1। ठीक है, वाइकिंग 1, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग 1। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, जो सबसे पहली सैटेलाइट हमने छोड़ी थी अंतरिक्ष में, वो कौन सी थी? वो थी स्पुतनिक 1, जो छोड़ी थी हमारे सोवियत संघ द्वारा छोड़ी गई थी 1957 में। 1957 में कुछ याद आया? हाँ, ये रहा, यहाँ पे आया था ना, श्री गणेश हुआ था जो हमारे अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से। तो यही तो है हमारा 1957 को स्तूपनिक 1। ठीक, याद कर लेंगे तो स्तूपनिक 1। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जो कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। वहां था 57, और हमने पहला उपग्रह छोड़ा है, वो छोड़ा है 57, उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आराम से, उल्टा हो गया एकदम। को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया। ठीक है, इसकी हेल्प से किया था हमने प्रक्षेपित, सोवियत संघ से किया था, हेल्प तो उसकी हुई ना। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। काम क्या है इसका? इसका काम है उपग्रहों के आंकड़े इकट्ठे करना। ठीक है, और आपदा जो होता है उसका, उस पर निर्णय लेना। ठीक है, और संसाधन के बारे में बताना, ये सब काम है। ठीक है, मेन काम क्या है इसका?
उपग्रहों के संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना, कि कौन सा नया उपग्रह है, ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। ये दो नाम है यहाँ पे, कह रहा है कि रहा है भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी संस्थान, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। इसका काम, इसका इसका एक ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है देहरादून में है, ये था हैदराबाद में, ये देहरादून में है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है नौवहन टेक्नोलॉजी और उसके लिए उपयोग के लिए, ठीक है, उसके लिए उपयोग और उसके लिए शिक्षा देना, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, ये काम है इसका, ठीक है। नौवहन मतलब वही नाव चालक वगैरह, ये काम इसका है। और भूमि के अंदर की सूचना वगैरह बताना, ये काम है इसका, भू सूचना बताना। भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी का, ठीक है, संस्थान, एजेंसी तो ऊपर वाली है, संस्थान में बोलेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम में याद कर लेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, इसे बोलते हैं SHAR, शार, स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इसे याद कर लेंगे अच्छे से, बहुत पूछता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार यानी स्थित कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, अहमदाबाद में, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे गांधी जी थे, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला मौसम उपग्रह क्या कौन सा है, मैटसेट, भारत का पहला मौसम उपग्रह कहाँ पर है, मैटसेट है, ठीक है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी, ठीक है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल, ठीक है, संचार न्यूज़ वगैरह कौन सा है, रोहिणी, ओ सॉरी एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है, चंद्रयान-1, ठीक है। चंद्रयान-1 कौन से ईयर में हुआ था, ये 2008 में, ठीक है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है, चंद्रयान-1, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसके तो पूरा हो चुका है, अब अगले प्रैक्टिस सेट के वेट करेंगे, अब तक के लिए बाय।